नमस्कार साथियों। प्रीवियस वीडियो में हमने नॉर्मल का लेक्चर पढ़ा था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। चलो अब आगे पढ़ते हैं। आगे है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, कि कार्बन के जो कंपाउंड हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है। इन दिस सेशन वी विल बी स्टडिंग अबाउट सम ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। इस जो सेक्शन है इसमें हम कार्बन कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। सिंस मोस्ट ऑफ द फ्यूल्स वी यूज आर आइदर कार्बन और इट्स कंपाउंड, ज़्यादातर जो हम फ्यूल ईंधन हम प्रयोग में लेते हैं, प्रयोग करते हैं, वो या तो कार्बन के होते हैं या उसके कंपाउंड से बने होते हैं। वी शैल फर्स्ट स्टडी कंबसन। हम सबसे पहले कंबसन या दहन के बारे में पढ़ेंगे। दहन का मतलब जलना। सबसे पहले कंबसन। कार्बन इन ऑल इट्स एलोट्रोपिक फॉर्म। एलोट्रोपिक का मतलब कार्बन का एक से ज़्यादा अवस्थाओं में पाया जाना, उसको एलोट्रोप बोला जाता है। बर्न इन ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट। मतलब कार्बन जब जलती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, प्लस में क्या रिलीज होता है, हीट और लाइट। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आल्सो रिलीज ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग। मोस्टली कार्बन के कंपाउंड हैं जो वो एक बहुत मतलब लार्ज मात्रा में, लार्ज अमाउंट में हीट और लाइट को प्रोड्यूस करते हैं जब जलते हैं। दीज आर द ऑक्सीडेशन रिएक्शन दैट यू लर्न अबाउट द फर्स्ट चैप्टर। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या थी, जिसमें ऐसी रिएक्शन जिसमें मतलब ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऐड होना, और कोई भी चीज़ का बर्न होती है जिसमें ऑक्सीजन गैस ऐड होती है। जैसे कार्बन प्लस में ऑक्सीजन, मतलब कार्बन का दहन होया, कंबसन होया, तो प्लस क्या प्रोडक्ट क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस में हीट एंड लाइट। जैसे लकड़ी के अंदर हमारी कार्बन होती है, तो कार्बन जब लकड़ी जलेगी तो CO2 गैस प्लस में हीट प्लस में लाइट। जैसे हीट से हमने खाना पका लिया, प्लस में लाइट पैदा होती है, प्रकाश पैदा होता है। अब CH4 फार्मूला किसका है, मीथेन का। मीथेन भी फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। इसमें ऑक्सीजन गैस ऐड होगी, बर्न होगा, कंबसन होगा, तो CO2 गैस प्लस में वाटर प्लस में हीट एंड लाइट। और मीथेन का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, ईंधन के रूप में। अब आगे है CH3। जैसे कि CNG गैस होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका जो मेन कंपोनेंट होता है ना, मेन कंपोनेंट होता है मीथेन। तो जब वो बर्न होगी तो CO2 गैस प्लस H2 प्लस में हीट प्लस में लाइट। और जो हीट है उसकी वजह से जो अपना इंजन है किसी भी व्हीकल का, वो कार्य करता है या काम करता है, हीट प्रोड्यूस होने की वजह से। पिस्टन के अंदर जब हीट प्रोड्यूस होगी तो उससे हमारी गाड़ियाँ क्या हैं, चलती हैं। अब आगे CH3 CH2OH। ये किसका फार्मूला है, पीछे पड़ा था। 1 2 2 तो कार्बन, तो 2 कार्बन होगी तो इथ, और OH ग्रुप लग रहा है तो ओल, और सारे सिंगल बॉन्ड हैं CH3 CH2OH, तो ये कैसे क्या हो गया, इथेनॉल। ये फार्मूला किसका हो गया, इथेनॉल का। इथेनॉल जब बर्न होगी तो CO2 गैस प्लस में वाटर प्लस में हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होगी। ये क्या था, कंबसन के बारे में बता रखा है। अब आगे क्या कहता है, आगे कहता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच में। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विल जेनरली गिव ए क्लीन फ्लेम। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होती है ना, जब जलेंगी तो क्लीन फ्लेम के साथ जलेंगी। वाहिल अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स विल गिव ए येलो फ्लेम। जबकि जो अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड मतलब जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन है, वे कंपाउंड जब बर्न होंगे तो येलो फ्लेम के साथ जलेंगे। विद लॉट ऑफ ब्लैक स्मोक, मतलब बहुत ज़्यादा काले धुएं के साथ। देखो, ये क्लीन ब्लू फ्लेम कब होती है, जब उसका कंप्लीट कंबसन होता है या पूरी तरह से दहन होता है, पूरी मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है। और येलो फ्लेम होती है जब इनकम्प्लीट कंबसन हो किसी का, मतलब उसको ऑक्सीजन पूरी मात्रा में ना मिले। दिस रिजल्ट इन ए शूटी डिपॉजिट ऑन द मेटल प्लेट। मतलब कोई भी अपना बर्तन है तो अगर उसका कंप्लीट कंबसन नहीं होगा तो वो क्या होगा, बर्तन नीचे से ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर क्या है, जो ब्लैक स्मोक है वो ऐड हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। लिमिटिंग द सप्लाई ऑफ एयर रिजल्ट इन इनकम्प्लीट कंबसन। जो एयर की सप्लाई है, ऑक्सीजन की जो लिमिटेड सप्लाई है, मतलब पूरी मात्रा में सप्लाई नहीं है, थोड़ी मात्रा में सप्लाई है, तो उससे क्या होगा, फ्यूल है उसका इनकम्प्लीट या अधूरा जो कंबसन है, दहन है, वो होगा। ऑफ इवन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिव ए सूटी फ्लेम। अगर सैचुरेटेड कार्बन को भी पूरी मात्रा में अगर ऑक्सीजन या एयर नहीं मिलेगी तो वो भी क्या होगा, इनकम्प्लीट कंबसन के अंदर आएंगे, मतलब पूरी तरह से नहीं जलेंगे। द गैस किरोसिन स्टोव यूज्ड एट होम हैज़ इनलेट फॉर एयर। बेकर है जो गैस या LPG का जो हमारा स्टोव होता है ना घर पे, उसके नीचे क्या होते हैं, इनलेट होते हैं, होल्स होते हैं, सुराख होते हैं, फॉर एयर, एयर को पास होने के लिए। सो दैट ए सफिशिएंटली ऑक्सीजन रिच मिक्सचर इज बर्न टू गिव ए क्लीन ब्लू फ्लेम। ताकि उन एयर्स के अंदर से प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन क्या हो जाए, ईंधन तक पहुंच जाए और उसका क्या हो जाए, कंप्लीट कंबशन हो जाए। इफ़ यू ऑब्जर्व द बॉटम ऑफ कुकिंग वेसल्स गेटिंग ब्लैकेंड। अगर आप ये ऑब्जर्व करो कि
जो कुकिंग वेसल्स हैं, खाना पकाने वाले बर्तन हैं, नीचे से ब्लैक होने लग रहे हैं, वो काले होने लग रहे हैं। इट मीन्स दैट द एयर होल्स आर ब्लॉक्ड। इसका मतलब है कि आपका जो स्टोव है एलपीजी गैस वाला, उसके जो इनलेट हैं, जो सुराख हैं, होल्स हैं, वो क्या हो चुके हैं, ब्लॉक हो चुके हैं, वो मतलब बंद हो चुके हैं। एंड फ्यूल इज गेटिंग वेस्टेड, और आपका जो ईंधन है वो वेस्ट होने लग रहा है। फ्यूल्स सच एज कोल एंड पेट्रोलियम हैव सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इन देम। ईंधन जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम, पेट्रोलियम क्या होता है, डीजल, पेट्रोल, ये सारे केरोसिन ऑयल, एलपीजी, सीएनजी, ये सारे पेट्रोलियम के अंदर रहते हैं। उनमें थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन और सल्फर भी पाई जाती है। देयर कंबशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। उनका जो कंबशन है उससे क्या बनेगा, ऑक्साइड ऑफ सल्फर बनेंगे और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनेंगे। विच आर मेजर पोल्यूटेंट इन द एनवायरनमेंट, जो हमारे पर्यावरण को क्या करेंगे, दूषित करेंगे, प्रदूषित करेंगे। ये बेसिक सी बातें थी। एक बार और देख लेते हैं। जब कार्बन में ऑक्सीजन मिलेगी तो CO2 गैस प्लस में हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होगी। जब मीथेन का ऑक्सीडेशन या कंबशन होगा तो CO2 गैस प्लस वाटर प्लस हीट एंड लाइट। और इथेनॉल का भी जब कंबशन होगा तो CO2 गैस प्लस में वाटर प्लस में हीट एंड लाइट, ये याद रखना है। और जब पूरी मात्रा में एयर की सप्लाई मिलेगी फ्यूल को तो वो कंप्लीट बर्न होगा ब्लू फ्लेम के साथ। और अगर इनकम्प्लीट सप्लाई मिलेगी ऑक्सीजन की या एयर की तो क्या है, इनकम्प्लीट कंबशन होगा। और जो बर्तन वगैरह हैं या वेसल्स वगैरह है वो नीचे से क्या हो जाएंगे, ब्लैक हो जाएंगे, क्योंकि इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो उसके साथ में एक ब्लैक स्मोक भी क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से जो बर्तन है वो क्या हो जाएंगे, ब्लैक हो जाएंगे। ये बातें हैं। आगे देखो थोड़ा और ये पढ़ लेते हैं ऑक्सीडेशन के बारे में। यू हैव लर्नड अबाउट ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन द फर्स्ट चैप्टर। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में अपने पहले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। कार्बन कंपाउंड्स कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज ऑन कंबशन, मतलब कार्बन के जो कंपाउंड उनको वे आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कंबशन के दौरान, मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाती है। इन एडिशन टू दिस कंप्लीट ऑक्सीडेशन वी हैव रिएक्शन इन विच एल्कोहल्स आर कन्वर्टेड टू कार्बोजेलिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए कि एल्कोहल्स को किसके अंदर कन्वर्ट किया जाए, बदला जाए कार्बोजेलिक एसिड के साथ। जैसे कि CH3CH2OH, ये क्या है, इथेनॉल, इथेनॉल है ये। इसको इथेनॉल को किस में बदलेंगे हम, इसको बदलेंगे हम किस में, इथेनोइक एसिड में, इथेनोइक एसिड के अंदर। तो मतलब एल्कोहल का क्या करना है, बदलना है, कन्वर्ट करना है इथेनोइक एसिड के साथ। इसमें जो क्या है, इनको बोलते हैं, एक मिनट, ये है एल्केलाइन KMnO4 पोटासियम परमैंगनेट प्लस में हीट, या इसकी जगह पे क्या यूज करेंगे हम नीचे, K2Cr2O7, इसको बोलते हैं पोटासियम डाइक्रोमेट प्लस में हीट। तो जो एल्कोहल है ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, इथेनोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अब आगे देखते हैं। वी सी दैट सम सब्सटेंस आर कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू अदर। अब हमने ये देखा कि कुछ जो सब्सटेंस है ना वो कैपेबल हैं ऑक्सीजन को ऐड करने में दूसरे के अंदर। दीज सब्सटेंसेज आर कॉल्ड या नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इन सब्सटेंसेज को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। एल्केलाइन पोटासियम परमैंगनेट KMnO4 था जो, और एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट या K2Cr2O7 था। वे किसकी तरह पे यूज करके, कैसे यूज कर रखे हैं यहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज कर रखे हैं, क्योंकि वो एल्कोहल के अंदर क्या ऐड कर देते हैं, ऑक्सीडाइज करने के बाद क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड, या कन्वर्ट कर देंगे वो कार्बोजेलिक एसिड के अंदर। दैट इज एडिंग ऑक्सीजन टू द स्टार्टिंग मटेरियल, हेंस दे आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसलिए उनको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हो गए, पोटासियम परमैंगनेट KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7, मतलब एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट, ये किसके रूप में यूज हुए हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज हुए हैं। तो इथेनॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनोइक एसिड के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात थी, याद रखना है। यहाँ पे कौन कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे, एक तो था KMnO4 पोटासियम डाइक्रोमेट, और एक था K2Cr2O7 पोटासियम डाइक्रोमेट। ये किसके रूप में यूज हुए हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरों के अंदर क्या ऐड कर दें, ऑक्सीजन को ऐड कर दें। तो ये प्रोसेस थी ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन भी क्या होता है, किसी के अंदर ऑक्सीजन का ऐड हो जाना या मिल जाना। तो इथेनॉल को किस में कन्वर्ट कर दिया, इथेनोइक एसिड में, किसकी सहायता से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 या K2Cr2O7 की प्रेजेंस के अंदर। ये बात थी। एक बार कॉपी के अंदर देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट द substances which are capable of adding oxygen to others। वे सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन ऐड करने में कैपेबल हो उनको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कौन कौन से एग्जाम्पल के लिए? एक तो है पोटाशियम परमैंगनेट, पोटाशियम परमैंगनेट, इसको KMnO4 भी बोलते हैं, KMnO4। और सेकंड कौन सा है? पोटाशियम डाइक्रोमेट, इसका फार्मूला क्या है? K2Cr2O7। तो पहले क्या था अपना? इथेनॉल था, इथेनॉल का फार्मूला क्या आता है? CH3CH2OH। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से यूज होंगे? या तो एल्केलाइन KMnO4, या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7। तो क्या बन जाएगा? इथेनोइक एसिड CH3COOH। ये इथेनॉल था और ये क्या प्राप्त हुआ हमें? इथेनोइक एसिड। तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस से हम एल्कोहल को एसिड के अंदर या कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर चेंज कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। धन्यवाद।